स्वागत है आप सभी का दी आयुर्वेदिक एकेडमी में और बीएमएस लर्निंग पार्टनर। आज जो हमारा शल्य तंत्र का चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, उसका जो आज है लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें आज हम कवर करेंगे शस्त्र को कवर करने वाले हैं। ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में बताया था यंत्र के बारे में, उसकी संख्या भेद की सब चीजें हमने पढ़ ली थी। तो यंत्र का क्या मतलब था, यानी कि बॉडी के अंदर जो शल्य है उसका निहरण जिसके द्वारा किया जाता हो उसको अपन क्या बोलते थे, नॉर्मली यंत्र कहा जाता है। यानी यंत्र क्या होते हैं, नॉर्मली ऐसे इक्विपमेंट्स या ऑब्जेक्ट होते हैं जो बॉडी में फंसे हुए शल्य हैं उसका एक्सट्रैक्शन जिसके द्वारा किया जाता हो, वो क्या है, वो यंत्र है। और क्या बोला गया है कि यंत्र क्या होते हैं, ब्लंट ऑब्जेक्ट होते हैं। ब्लंट बोले तो जिनमें धार नहीं होती है, वो है यंत्र। ठीक है। वहीं पे शस्त्र क्या है, शस्त्र ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो कैसे होते हैं, शार्प होते हैं, शार्प जिसमें तेज धार होती हो। यानी कि बॉडी में अगर हमें किसी तरह का चीरा लगाना है, किसी चीज को काट के बाहर निकालना है, तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, जो है उसके लिए हमें आचार्यों ने उसके लिए शस्त्र जो है वो बताया है। ठीक है। तो यंत्र और शस्त्र में जो बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जो यंत्र है वो कैसे हैं, वो ब्लंट ऑब्जेक्ट है। ब्लंट ऑब्जेक्ट बोले तो जिनमें धार नहीं होती, यानी कि ऐसे इक्विपमेंट जिनमें धार नहीं होती, या ऐसे इक्विपमेंट जिनके द्वारा बॉडी के अंदर अगर कोई क्या है, कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट है या कोई सर्जिकल प्रोसीजर चल रहा है, तो हमें अगर किसी चीज को पकड़ के कर रखना है, यानी कि किसी चीज को हमें होल्ड करके रखना है, किसी चीज को बॉडी के अंदर हमें क्या करना है, खींचना है, यानी खींचना है, खींच के बाहर निकालना है, या कहीं पे हमें प्रोबिंग करनी है। प्रोबिंग करनी है बोले तो हमें किसी चीज का एग्जामिनेशन करना है, तो उसके लिए हमें क्या है, कहीं ना कहीं जो है यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। समझ गए। तो यंत्र क्या है, यंत्र जो है ब्लंट इक्विपमेंट्स या जो है इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनका मेन काम क्या होता है, बॉडी के अंदर कोई भी जो शल्य है उसको किसी भी समय के लिए अगर हमें होल्ड करके रखना है, उसे खींचना है, या बॉडी के अंदर कोई प्रोबिंग करनी है, या कोई चीज को इधर से उधर हटाना है जिसके लिए हम रिट्रैक्टर्स की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यंत्र का उपयोग करते हैं। ठीक है। जैसे कि हमने कई सारे यंत्र देखे हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाने का काम करता हूँ। ठीक है। जो आगे जैसे कि मान लो ये क्या है, ये अपनी है आर्टरी फोर्सेस है। ठीक है। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, ये क्या है, ये है अपनी आर्टरी फोर्सिप है। तो ये आर्टरी फोर्सिप क्या है, एक तरह का यंत्र है, ना कि शस्त्र है। इस बात को ध्यान रख देना। क्यों, ये जो आर्टरी फोर्सिप है, मान लो आपकी बॉडी के अंदर कोई जो है सर्जिकल प्रोसीजर चल रहा है और आपकी ये क्या है, ये आपकी आर्टरी है। इस आर्टरी को हमें प्रिजर्व करना है। मान लो कुछ समय के लिए हमें आर्टरी को बीच से कट भी कर देना है। कट करने के बाद क्या करना है, इतने हिस्से को हमें प्रिजर्व करना है और इतने हिस्से के हमें क्या करना है, एक जो है ब्लड है उसको होल्ड कर देना है। तो हम क्या करेंगे, इस आर्टरी को क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे, जिससे ये क्या करेगा, जो खून बह रहा था आगे वो क्या करेगा, हमारी जो है नसों में, वो उसको रोक देगा। तो ये किसका काम है, ये काम है एक तरह से यंत्र का। लेकिन अगर वहीं पे अगर हमें इस आर्टरी को काटना हो, या कोई एबनॉर्मल ग्रोथ है, या कोई, मैं एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, नॉर्मली आर्टरीज को कट नहीं किया जाता है अनटिल अनलेस, जैसे हम क्या नहीं कर रहे हो, बाईपास सर्जरी वगैरह ना कर रहे हो, तब तक हम नॉर्मली आर्टरीज को नहीं कट करते। समझ गए। मान लो कोई एबनॉर्मल ग्रोथ है, या हमें बॉडी के ऊपर कोई इंसिजन लगाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम स्कैल्पल की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये जो स्कैल्पल है जिसमें धार है, वो क्या है, वो हमारा शस्त्र हो जाएगा। वहीं पे जिसमें धार नहीं है, जो ब्लंट ऑब्जेक्ट है, बॉडी में किसी चीज को होल्ड करके रखते हो, पकड़ के रखते हो, वो सब क्या है, वो सब हमारे हो जाते हैं यंत्र। ठीक है। तो इतनी बात ध्यान रखें। ठीक है। यंत्र की संख्या अलग थी। ये जो रिट्रैक्टर्स होते हैं, ठीक है, इनका भी काम क्या है, चीजों को जो है विजिबल करना, एक जगह से हटा देना, ये सब जो है यंत्र की। ठीक है। तो यंत्र और शस्त्र में मुझे लगता है अभी डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। यंत्र बोले तो क्या, बॉडी के अंदर अगर किसी चीज, जो कि ये सबसे पहली बात तो ब्लंट ऑफ इक्विपमेंट्स होते हैं, और ये शस्त्र है वो कैसे होते हैं, शार्प ऑब्जेक्ट होते हैं। ये बॉडी में किसी भी प्रकार की कटिंग, इंसिजन वगैरह लगाना हो तो हम शस्त्र का उपयोग करते हैं। अगर बॉडी में किसी चीज को होल्ड करना हो, कोई प्रोबिंग करनी हो, कोई मैनिपुलेशन करना हो, तो हम क्या करेंगे, उनका यंत्र की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। तो भूलना नहीं है, दोनों चीजों का मतलब है। अब सबसे पहले आती है बात की, जो है हमारे जो शस्त्र हैं उनकी परिभाषा क्या है। ठीक है। यंत्र की परिभाषा अलग थी। यंत्र में क्या बोला था कि बॉडी बॉडी के अंदर जो शल्य है उसका निहरण जिसके द्वारा किया जाता हो, वो हमारा यंत्र है। वहीं पे शल्य में क्या बोला है, शस्त्रम ही शरीर हिंसकम अति, यानी कि बोले तो जो शस्त्र है वह क्या है, यानी कि वह उपकरण जो शरीर में क्या करते हो, किसी प्रकार की हिंसा करते हो। हिंसा किस वे में करेंगे, अगर उसमें कोई इंसिजन देना है, छेदन करना है, भेदन करना है, पाटन करना है, लेखन, यानी एक तरह से उसका स्क्रैपिंग करनी है, बॉडी के अंदर कोई एस्पिरेशन या कोई विस्रावण की करना है, तो क्या है, तो हम किसका उपयोग करते हैं, तो हम शस्त्र का उपयोग करते हैं। समझ गए। तो शस्त्र क्या है, शस्त्रम भी क्या है,
हिंसकम अति, यानी कि अर्थात वह उपकरण जिनके द्वारा शरीर में किसी भी प्रकार की हिंसा की जाती हो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको हम नॉर्मली शस्त्र कहते हैं। ठीक है, इतनी बात ध्यान रख लेना। शस्त्र जो है अपना क्या, हिंसा धातु से हुई है, जिसका अर्थ क्या है, देखो जो शस्त्र है की उत्पत्ति किससे हुई है, शस्त्र से हुई। तो शस्त्र का मतलब क्या है, एक तरह से हिंसा, यानी कि हिंसा करना या काटना, ये क्या है, ये शस्त्र है। ठीक है, तो शस्त्र का एक छोटा सा जो है निरुक्ति कह सकते हो या परिभाषा, शस्त्रम ही शरीर हिंसकमति, यानी कि वह उपकरण जिनके द्वारा क्या होता हो, शरीर में किसी भी प्रकार की हिंसा की जाती है उसको अपन शस्त्र कहते हैं। ठीक है, आधुनिक अगर हम इसका कोरिलेशन देखें तो क्या है, इन्हें हम शार्प सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है उनके साथ कोरिलेट करते हैं, जैसे कि स्केल्पल हो गया, सीजर हो गया, सर्जिकल नीडल्स हो गई, इन सबको क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं शस्त्र। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखें। अब बात आती है शस्त्र कितने माने गए हैं। देखो आचार्य सुश्रुत ने जो है शस्त्र की संख्या कितनी मानी है, 20। ठीक है, और वहीं पे बागभट्ट ने जो है 26 शस्त्र जो है इनको स्वीकार किया। ठीक है, इनके नाम हमें ध्यान रख लेने हैं कि कितने जो है शस्त्र हैं, नॉर्मली 20 प्रकार के शस्त्र होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं उनको मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम इसके द्वारा देखते हैं, जैसे कि इस इमेज में देख रहे हो उसमें कई प्रकार के दे रखे हैं, जैसे कि सबसे पहला है मंडल आग्रह। ठीक है, तो ये जो मंडल आग्रह है, मंडल आग्रह देख रहे होंगे कि ये जो शस्त्र है ये कैसा है, इसकी आकृति कैसी होती है, एक तरह से गोल आकार, जैसे कि आपने देखा होगा जो जो आइसक्रीम का जो स्पून होता है ना, तो गोल सा आपने स्कूप देखा होगा ना, उसकी तरह इसकी आकृति है। समझिए जो मंडल आग्रह है उसकी आकृति कैसा है, एक तरह से नॉर्मली बोलूं कैसा होता है, गोलाकार होता है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य है, अगर बॉडी के अंदर कोई छेदन करना है, लेखन करना है, तो हम क्या करेंगे, मंडल आग्रह का उपयोग करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना ये कैसे है, जो सर्कुलर नाइफ वगैरह होते हैं उसके साथ हम इसमें मॉडर्न में खोल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले नाम देख लेते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा दिखता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला मंडल आग्रह, दूसरा है हमारा करपत्र। क्या है, मंडल आग्रह, करपत्र। तीसरा है करपत्र, देख रहे हो ये तेज जो है दांतेदार एक तरह से जो है ऑब्जेक्ट है, या अपन इसे नॉर्मली बोले तो जैसे कि बोन कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह रहते हैं उसके साथ हम इसे कोरिलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला मंडल आग्रह, दूसरा है हमारा करपत्र है, तीसरा है जो है वृद्धि पत्र। ठीक है, क्या है, मंडल आग्रह, करपत्र, वृद्धि पत्र। चौथा कौन सा है, चौथा है हमारा नख शस्त्र। नख शस्त्र कैसा होता है, यानी नाखून काटने जैसा जो यंत्र है उसको अपन नख शस्त्र कहते हैं। ठीक है, जैसे कि नाखून काटना है या कोई बॉडी के अंदर सूक्ष्म जो शल्य है वो फंसा हुआ है, अगर हमें वो निकालना है तो हम क्या करेंगे, नख शस्त्र का उपयोग करेंगे। ठीक है, पांचवा हमारा कौन सा है, पांचवा है हमारा मुद्रिका। ठीक है, सबसे पहले मंडल आग्रह, करपत्र, वृद्धि पत्र, नख शस्त्र, और है पांचवा है हमारा क्या है, दैट वी कॉल्ड एज मुद्रिका। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा, छठा है हमारा उत्पल पत्रक। उत्पल पत्रक बोले तो क्या, या जो हमारा नील कमल है, नील कमल के पत्तों के समान जो है इसकी आकृति हमें देखने को मिलती है, जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये छेदन और भेदन के कार्य में इसका उपयोग होता है। ठीक है, और क्या है, सातवां है अर्धधार। अर्धधार बोले तो क्या, जो सिंगल एज नाइफ है, अर्धधार जैसे कि आधे जैसे नॉर्मली अपन जो घर में चाकू वगैरह उपयोग करते हैं, जो अपना स्कैल्पल बोल सकते हो एक तरह से, वो क्या है, वो अर्धधार यंत्र है। यानी कि एक धार कैसी होती है, तेज होती है, दूसरी तरफ एक ऐसा होता है कुंठित होता है, यानी ब्लंट होता है। ठीक है, त्वचा जो या जो त्वचा है या जो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज हैं उनको उनको क्या करना, उनका छेदन करना जिसका काम है, ये अर्धधार का। ठीक है, उसके बाद आता है आठवां जो है सूची। सूची बोले तो क्या, जैसे कि हमारी जो सर्जिकल नीडल्स होती है उसको हम सूची बोलते हैं, तो ये भी इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है 9 है हमारा कुशपत्र। ठीक है, और 10वां है हमारा आटीमुख, 11 है हमारा शरीर मुख, 12 है हमारा अंतर्मुख, 13 है हमारा दैट इज त्रिकूर्चक। त्रिकूर्चक बोले तो तीन तीखे अग्रभाग है। ठीक है, अभी सबका जो है आप देख लो कि किस तरह का दिखता है, उसके बाद हम इसको डिटेल में सभी को पढ़ने भी वाले। ठीक है, चौथा है हमारा कुठारिका हो गया। 15वां जो है हमारा शस्त्र है वो क्या है, वो है पहिमुखी। ठीक है, और क्या है हमारा आरा, वेतस, पत्र, वाडिश, दंत, शंकु, और क्या है एषणी। ये क्या है, ये है हमारे 20 प्रकार के जो है शस्त्र। ठीक है, इन सभी के नाम तो तभी याद होंगे जब हम बार बार पढ़ेंगे। ठीक है, मंडल आग्रह, करपत्र, जब हम इनको बार बार रिवाइज करेंगे तो ये क्या है, एक तरह से हमें याद हो जाएंगे। ठीक है, अगर कोई ऐसी दिक्कत रहती है तो या तो कुछ ट्रिक्स वगैरह रहेंगी जो मैं आपको अलग से बता दूंगा। ठीक है, इतनी बात हमें ध्यान रख लेनी, या हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि एस एस
इस नाम से जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उसको एक तरफ लिखते हैं, के नाम से है उनको एक तरफ से लिखते हैं, डी से यू और एन और एम और बी से जितने हैं उनको एक तरफ लिखते हैं। ऐसे टोटल इसमें कितने हैं, दो है। कौन कौन सा है, सूची मुखी और शरीर मुखी जो है एस नाम से। के नाम से कितने हैं इसमें, के नाम से जो है हमारे चार है। ठीक है, तो उन चार को एक साथ लिख दे, जैसे कि करपत्र हो गया, पुष्पत्र हो गया, त्रिसूचक हो गया, कुठारिका हो गया, ये क्या है, ये के से है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप इनको एक साथ लिख लोगे तो भी आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, उसको मैं एक अलग ट्रिक बना के डाल दूंगा कि यंत्र और शस्त्र को किस तरह से याद करते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं डिटेल में तो उस तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी को समझ में आ गया कि 20 होते हैं। कौन कौन से, मंडल आग्रह, करपत्र, वृद्धि पत्र, नक्षत्र, मुद्रिका, उत्पल और जो है उत्पल पत्रक है, अर्धधार हो गया, सूची, पुष्पत्र, अटीमुख। ठीक है, इतना हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब सभी को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, सभी के नाम क्लियर हो। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अगर मैं आपको बताने का काम करूं, जैसे कि सभी में मैंने यहाँ पे देखो इस टेबल में डिटेल में लिख रखा है, इतना इतना अगर आप याद कर लोगे, उसकी आकृति क्या है, उसका मेन काम क्या है, उसका जो है मॉडर्न कोरिलेशन क्या है, तो वो मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, अब बात आती है कि हम इसके शस्त्र के गुण भी देख लेते हैं, जो है कई बार एग्जामिनर आपसे पूछता है, वाइवा में पूछता है और एग्जाम में भी लिखने को आता है। ठीक है, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि यंत्र के कितने गुण थे, उनकी संख्या लिखो। अब बात आती है कि शस्त्र के कितने गुण हैं, वो भी हम देख लेते हैं। उसके लिए हमें क्या है, एक जो हमारा श्लोक है, दैट इज तानी शुघ्राणी शुलोहानी शुधारणी शुरूपाणी सूक्ष्म अति मुख अग्राणी अकारलानी चेती शस्त्र सप्तम। यानी कि इसका मतलब क्या है, यानी कि सबसे पहला वो कैसा होना चाहिए, सुग्रहणी। सुग्रहणी बोले तो उसकी जो पकड़ने में जो उसकी ग्रिप है वो कैसा होना चाहिए, आइडियल होनी चाहिए। यानी कि जो शस्त्र का हैंडल है वो ऐसा होना चाहिए जिसको अपन जो सर्जन है वो कैसा हो, आसानी से, मजबूती से और अच्छी ग्रिप के साथ इसको पकड़ सके। सबसे पहला है सुग्रहणी, यानी हम उसको ग्रहण अच्छे से कर सके, उसको पकड़ अच्छे से सके। दूसरा है सुलोहानी, यानी कि जो अपना शस्त्र है वो कैसा हो, अच्छी मेटल से बना होना चाहिए। यानी जो शस्त्र है वो कैसा हो, जो है शस्त्र अत्यंत उत्कृष्ट एवं शुद्ध धातु से बना हो, जो कैसा हो, जो कार्य के समय मुड़े या टूटे नहीं, अगर हम उस पर कोई फोर्स वगैरह अप्लाई करें। उसके बाद आता है सुधारणी। सुधारणी का मतलब क्या है, सुधारणी का मतलब है उसमें शार्प एज होने चाहिए, क्योंकि शार्प इंस्ट्रूमेंट है और उसकी अगर शार्पनेस नहीं होगी तो क्या है, तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अच्छे से काट नहीं कर पाएंगे। समझ गए, यानी जो शस्त्र है अपनी वो कैसे होनी चाहिए, धार हमेशा तीक्ष्ण और काटने योग्य होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात ध्यान रख लेना। उसके बाद आता है सूरूपाणी। सूरूपाणी इसमें एस्थेटिक डिजाइन, यानी देखने में अच्छा होना चाहिए, यानी देखने में सुडौल हो, सुंदर हो और उपयोग में व्यवहारिक होना चाहिए, ना बहुत ऊंचा लंबा ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ गए। और क्या है, परफेक्ट टिप फिनिश, यानी शुष्क अति मुख अग्रणी, यानी कि जो उसका मुख है या जो उसका अग्र भाग है, मुख अग्रणी, यानी कि उसका जो टिप है वो कैसा होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए और त्रुटिहीन होनी चाहिए, यानी उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। और अकारलानी, यानी कि वह कैसा हो, बहुत ज्यादा भयानक और डरावना नहीं होना चाहिए, ताकि उसको रंग में भयभीत ना हो। ठीक है, इतनी बात ध्यान रख लेना। ये है हमारे किसके, ये हमारे शस्त्र के जो है गुण। समझ गए, ये श्लोक याद करना है। समायतानी यंत्राणी अंशलश मुखानी चा, जो हमारा था वो किसके थे, वो हमारे जो थे यंत्र के गुण थे। ठीक है, आज क्या हमने पढ़ा है, आज हमने पढ़ा है शस्त्र के गुण। ठीक है, ध्यान रख लेना है इसको। शस्त्र के गुण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। ठीक है, शस्त्र के गुण और दोष। अब बात आती है शस्त्र के दोष कितने हैं। शस्त्र के दोष है अपने 8। ठीक है, कौन कौन से हैं, तत्र वक्रम कुंठम खंडम खर धारम अति स्थूलम अति तुच्छम अति दीर्घम अति हास्यम इत्यष्टौ शस्त्र दोषा। यानी कि क्या क्या है, वक्रम, यानी कि वह कैसा नहीं होना चाहिए, टेढ़ा होना, यानी कि कार्य संपदा में जो है कठिनाई और अंगों को पकड़ना। अगर वह टेढ़ा होगा तो क्या समस्या है कि मान लो कोई आपने शस्त्र डिजाइन करा, मान लो आपकी स्केल्पल ही है, स्केल्पल अगर वो टेढ़ी मेढ़ी होगी तो अगर हमें कहीं पे इंसिजन लगाना है, किसी एरिया को काटना है, तो वो कैसे काट पाएगी, इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहला क्या है, वक्रम, यानी कि टेढ़ा नहीं होना चाहिए। और क्या है, कुंठम, कुंठम बोले तो ब्लंट नहीं होना चाहिए। समझ गए। खंडम बोले तो टूटा हुआ, उसका कोई किराना किनारा जो है वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। समझ गए, यानी कि शस्त्र का जो है टुकड़ा शरीर में छूटने का भय इससे रहता है अगर वह टूट जाएगा तो। समझ गए, इतनी बात हमें ध्यान रखनी है। इसका खर धार, यानी चीरा लगाते समय दर्द है, यानी कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है वो कैसा हो,
खर धार यानी कि उसकी धार जो है प्रॉपरली ना लगी हुई, खरखरी हो, यानी कि जैसे एक तो बिल्कुल फाइन धार होगी, शार्प होगा, कहीं पे मान लो कहीं पे धार है कहीं पे धार नहीं है, तो उसको अपन एक तरह से खर धार या खुरदुरी धार उसको बोल सकते हैं। तो क्या है, चीरा लगाते समय दर्द हो सकता है या घाव बन सकते हैं। और क्या, अति स्थूलम अगर बहुत बड़ा होगा तभी समस्या है, अगर बहुत पतला है कमजोर होगा तो क्या है, कार्य के दौरान में टूटने की समस्या रहेगी। और अति दीर्घ है यानी बहुत ज्यादा दीर्घ है, बड़ा हुआ है, तो क्या है, सर्जन जो है अपना नियंत्रण हो सकता है। समझ गए, अति स्थूल बोले तो मोटा था, और अति दीर्घ बोले तो क्या है, बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। इस तरह से एमसीक्यू बन सकते हैं, आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि बताओ जो शस्त्र है उनके दोषों की संख्या क्या है, या उनमें से कोई देके पूछ लेगा कि बताओ कौन सा दोष है शस्त्र का या नहीं। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखिएगा, ध्यान रख लेना। ठीक है, अब बात आती है जो शस्त्र हैं उनको, उन पे अपन धार किस तरह से बोलते हैं, यानी टेम्परिंग और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब है शस्त्र पहना विधि, यानी शस्त्र को पहना किस तरह से करते हैं। पहना बोले तो शस्त्र को और ज्यादा शार्प किस तरह से करते हैं, शस्त्र को जो है बोले तो अत्यंत मजबूत और तीक्ष्ण बनाने के लिए क्या करते हैं, गर्म धातु को विभिन्न द्रव्यों में बुझाया जाता है। यानी सबसे पहले अपन क्या करते हैं, पर्टिकुलर शस्त्र है उसको गर्म करते हैं, उसके बाद इन पर्टिकुलर धातुओं में बुझाते हैं। सबसे पहला तो छार, छार में क्या करेंगे, छार बहना, यानी कि इसमें क्या है, छार जल में हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर जो है यंत्र है उसमें बुझाने का काम करेंगे इस तरह से। यानी अस्थि भेदन और भारी शल्य छेदन हेतु हम क्या करेंगे, छार पहना का मतलब क्या है, जैसे कोई यंत्र है, यंत्र को मान लो थोड़ा उसकी धार कम हो रही है या और ज्यादा हमें तीक्ष्ण बनाना है, तो हम क्या करेंगे, क्षार पहनने का कब उपयोग करेंगे, अगर हमें कोई अस्थि भेदन करना है या भारी शल्य का छेदन हेतु क्या करेंगे हम, जो है क्षार के द्वारा हम उसे एक तरह से उसकी टेम्परिंग करेंगे या उसे और ज्यादा तीक्ष्ण करने का काम। समझ गया। और दूसरा है, यानी कि क्षार पहना बोले तो इसमें हम क्षार जल का उपयोग करेंगे। इसका मुख्य प्रयोजन कारण क्या रहता है, अगर हमें कोई अस्थि भेदन करना है, जो शरीर शल्य छेदन हेतु हम इसका उपयोग करते हैं। और क्या है, क्षार की जो धातु है उसे अगर हमें अत्यधिक जो है बोले तो हार्डनेस प्रदान करता है पर्टिकुलर धातु को, इसीलिए हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। और क्या उदक पायन क्या है, उदक पायना बोले तो क्या कर सकते हैं, इसमें जो है शुद्ध शीतल जल यानी मांस छेदन और जो पाटन कर्म हेतु हम इसका उपयोग करते हैं। इसमें क्या है, जल के माध्यम से मध्यम श्रोणी की लचीली तीक्ष्णता प्राप्त होती है। यानी कि अगर हम जल के, यानी जो उदक है, उदक के द्वारा इसमें क्या है, इसका उपयोग करते हैं, जो शीतल जल है उसके द्वारा जो है हम जो है जो अपने शस्त्र है उसको तीक्ष्ण करते हैं। ठीक है, सिर्फ नाम ध्यान रख लो किसके इसके द्वारा करते हैं, एक तो क्षार के द्वारा पहना करते हैं, और उदक पहना और तेल के द्वारा भी करते हैं। समझ गए, ये तीन विधि से हम क्या करते हैं, शास्त्र को जो है पहना किया जाता है, इतना हमें ध्यान रख लेना। तेल में स्नेह का उपयोग करते हैं, अगर हमें शिरा वेदन स्नायु वेदन करना है तो हम किसके द्वारा उसका पहना करेंगे, हम स्नेह के द्वारा। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखनी होगी है। ये मुख्य गुण थे और उनकी संख्या थी, उसकी आकृति वगैरह हम संस्कृति जो हमने पढ़ ली है, जो मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा सूची मुखी, शरीर मुखी, कर पत्र, पुष्प पत्र, त्रिकूर्चक, कुठारिका, ये सब क्या है, ये जो है नाम। ठीक है, इसका सिर्फ एक ट्रिक ध्यान रख लेना, शस्त्र को एस के, क्या ध्यान रख लेना, एस के डुन, क्या एस के डुन रख लेना, या एस के डॉन कभी रख लेना, एस के डॉन एमबीए। ठीक है, एस के डॉन एमबीए से ध्यान रख लेना कि एस नाम से कितने हैं, जो है दो हैं, के नाम से कितने हैं अपने, यानी कि का नाम से हैं चार हैं, डी नाम से कितने हैं, और जो है डी नाम से नॉर्मली अपना एक ही है जिसमें है दंत शंकु। ठीक है, और यू से भी एक है और एन से भी एक है। ठीक है, उतना ध्यान रख लेना। और एम बी में ध्यान रख लेना 2 4 5, इस तरह से सभी को अपनी ट्रिक में एक साथ लिख लेना, तो आप सारे शस्त्र जो है आसानी से याद कर लेंगे। अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी मैं ट्रिक अलग से डालूंगा, क्योंकि ट्रिक भी कुछ लोग देखते हैं, तो उसमें मैं आपको अच्छे से ट्रिक समझा दूंगा कि इसके नाम किस तरह से आते हैं। ठीक है, अब बात आती है अनुशस्त्र। अनुशस्त्र बोले तो यानी कि कुछ पैरा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, यानी कि अगर मान लो यंत्र और शस्त्र या जो शस्त्र है उनकी डायरेक्ट अवेलेबिलिटी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, अनुशस्त्र के द्वारा भी हम छेदन, भेदन, लेखन आदि जैसी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रख लो। यानी अनुशस्त्र का सिंपल सा मतलब है कि जब क्या ना हो, जब शस्त्र उपलब्ध ना हो। ठीक है, रोगी कैसा हो, बहुत ज्यादा डरपोक हो, या जो शस्त्र से डरता हो, दुर्बल हो, इन दैट केस अपन क्या करते हैं, हम कुछ ऐसे जो है बोले तो जो पैरा सर्जिकल है, या बोले तो एडिशनल जो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं या जो इक्विपमेंट है, उनके द्वारा हम छेदन आदि का काम। समझ गए।
जैसे कि ध्यान रख लो क्या है, यानी कि वे उपकरण या प्राकृतिक साधन, क्या ऐसे इक्विपमेंट्स या कुछ प्राकृतिक साधन जो क्या है मूलभूत धातु से बने क्या है शस्त्र नहीं होते, यानी कि कुछ ऐसे उपकरण और प्राकृतिक हमारे पास संसाधन है जो क्या है धातु से बने, जो मूलभूत धातु से बने शस्त्र नहीं होते, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर वह क्या है बिल्कुल शस्त्र के समान ही क्या कर सकते हैं, कार्य जो है कर सकते हैं। उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, उनको अनुशस्त्र कहते हैं। यानी कि वे उपकरण या प्राकृतिक साधन जो क्या है मूल धातु से नहीं बने हैं, लेकिन क्या है आवश्यकता पड़ने पर क्या कर सकते हैं बिल्कुल शस्त्र के समान ही कार्य कर सकते हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, उन्हें अनुशस्त्र कहते हैं। समझ गए, इतनी बात ध्यान रखें। अणुशस्त्र जो है कितने 14 प्रकार के अणुशस्त्र बोले हैं, उनका हम जो है नाम देंगे। समझे कौन कौन सा। सबसे पहला बोला है त्वकसार। त्वकसार बोले तो क्या, जैसे कि कोई बैम्बू है या कोई अदर किसी चीज का जो है एक्सटर्नल जो है लेयर है, उसका अपन क्या एक तरह से त्वकसार। दूसरा है सफ्टिका। सफ्टिका बोले तो जो हमारा क्या रहता है, जो हमारी फिटकरी रहती है उसकी अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। और क्या है कांच, और क्या है कुरुबिंद, और है जलौका, अग्नि, क्षार, नख, भोजी पत्र, सोफलिका पत्र, शाक पत्र, करीर, बाल और अंगुली, ये सब क्या है, ये हमारे एक प्रकार के जो है अणुशस्त्र का काम करते हैं। जैसा कि इसमें थोड़ा आपको ब्लर दिख रहा होगा, मैं आपको जस्ट इमेजिन कराने के लिए ये मैंने डाला है, ठीक है। एक मिनट को जैसे कि देख रहे हो ना, सबसे पहला क्या है त्वकसार, सफ्टिका हो गया, कांच हो गया, जलौका, अग्नि, क्षार, ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। बाल हो गया, अंगुली हो गया, गोजी पत्र हो गया, ये सब क्या है, ये जो है हमारे अणुशस्त्र का कार्य करते हैं, जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं, ठीक है। त्वकसार बोले तो क्या, त्वकसार बोले तो नेचर कैसा है, जैसे कि बांस हो गया, या जो बेतस, जो बेत है यानी बेत की तीखी भारी जो सूखी छाल रहती है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं जो है त्वकसार कहते हैं। यानी कि किसी की अगर जो छाल वगैरह है जो तीखी है, अगर अपन उसका एज अ इंस्ट्रूमेंट या एक्सीजन या छेदन के लिए हम उपयोग कर सकते हैं, तो वो किस में आएगा, वो त्वकसार अणुशस्त्र उसका नाम दिया। समझ गए क्या है, बांस या बेत जो है, बेत की तीखी भारी जो सूखी छाल रहती है उसकी हम बात कर रहे हैं। ये क्या करेगा, छेदन और भेदन यानी इंसिजन और एक्सीजन में काम करेगा, यानी इंसिजन भी करेगा और काट के बाहर भी निकाल देगा, ठीक है। धातु के शस्त्र उपलब्ध ना होने पर आपातकाल में अगर हमें चीरा लगाना हो तो हम त्वकसार का उपयोग कर सकते हैं। आपने देखा होगा ना, जो बांस वगैरह है, बांस की जो है आपने अंदर अगर कभी वो फांस बोलते हैं ना, कि जैसे हम किसी लकड़ी के ऊपर हाथ चला रहे होते हैं तो अचानक से हमारी बॉडी के अंदर उसका एक छोटा सा टुकड़ा घुस जाता है, क्यों, क्योंकि उसकी जो है तीक्ष्णता बहुत होती है, वो शार्प बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और क्या सफ्टिका, सफ्टिका तो सभी समझते हैं, ये भी क्या छेदन और भेदन का कार्य कर सकती है। यानी जो सुकुमार रोगिया है, स्त्री हो गए, बच्चे हो गए, बिना डराए अगर हमें चीरा लगाना है तो सफ्टिका, सफ्टिक का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। कांच ध्यान रख लेना, कांच का टुकड़ा है, ठीक है, इसको भी अपन क्या कर सकते हैं, छेदन भेदन में उपयोग कर सकते हैं। यानी कांच के द्वारा भी हम कहीं छेदन, आपने कुछ मूवीज में देखा होगा कि बोतल को तोड़ के हमने क्या करा, पर्टिकुलर रोगी में गोली लग गई है तो हमने उसके द्वारा चीरा वगैरह लगा दिया, समझ गए। तो ये क्या है, ये अणुशस्त्र का काम करेगा, समझ गए। यानी कि कोई कोमल उत्तक है, उसको काटना है, उसमें छेदन कर्म करना है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, कांच का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कुरुबिंद, कुरुबिंद बोले तो क्या है, जो है जो रूबी वगैरह रहता है वो भी थोड़े तीक्ष्ण होते हैं, उनके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, छेदन भेदन का कार्य कर सकते हैं, ठीक है। उसका जलौका तो सभी को पता है, जलौका क्या करेगा, विश्रावण के लिए या रक्त मोक्षण करना है तो जलौका का उपयोग करते हैं। अग्नि के द्वारा हम क्या करते हैं, कॉटराइजेशन करते हैं, ठीक है, किसी चीज को काटना है, जैसे अग्निकर्म में जो छोटे अपने जो एक्सटर्नल ग्रोथ होती है उनको भी हम काट देते हैं, समझ गए। अगर कहीं पे ब्लीडिंग कंट्रोल करनी है तब भी हम क्या करते हैं, अग्निकर्म का उपयोग करते हैं। देखो अग्निकर्म को लोग बहुत बुरा बोलते हैं, जो एलोपैथी है कि भाई ये तो डायरेक्ट जला रहे हैं, लेकिन जब हम बड़े बड़े ऑपरेशंस होते हैं, अगर हमें किसी भी टिश्यू को कट करना है तो हम कहीं ना कहीं वहां पे इलेक्ट्रिकल कॉटराइजेशन का ही उपयोग करते हैं, डायरेक्ट हम कैंची से उस चीज को नहीं काटते, क्यों, क्योंकि कॉटराइजेशन के द्वारा जो है वो हीमोस्टेसिस का काम करता है, यानी वहां पे ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाती है, ब्लीडिंग ज्यादा नहीं होती, इसीलिए हम अग्निकर्म का उपयोग करते हैं, समझ गए। यानी कि कहीं पे दहन कर्म करना हो, इन सब में उपयोग करते हैं, ठीक है। क्षार का भी आपने सुना होगा, जैसे कि औषधि में ये क्या है, ये केमिकल कॉटराइजेशन है, ये क्या है, ये एक तरह से जो है हीट के द्वारा हम इसमें कॉटराइजेशन कर रहे हैं, लेकिन जो क्षार है वो क्या है, वो केमिकल कॉटराइजेशन का काम करता है। यानी कि अगर हमें बॉडी में कहीं पे लेखन का कार्य करना है, कहीं पे स्क्रैपिंग करनी है, तो उसमें क्या करते हैं, जैसे कि भगंदर हो गया, ठीक है, अर्श हो गया, इसमें क्या रहता है, इसमें फिस्टुला वगैरह जो बन जाते हैं ना, जैसे कोई ट्रैक्ट बन गया, ठीक है, इस ट्रैक्ट क्या कर रहा है, ये हील नहीं हो रहा,
तो उसमें हम क्या करेंगे, क्षार सूत्र का निर्माण करते हैं, इसके अंदर क्षार सूत्र डालते हैं। ठीक है, तो जो क्षार सूत्र रहता है तो इसलिए जो इसके अंदर जो अब नॉर्मल ग्रोथ वगैरह है, इसको धीरे धीरे हील कर देता है और क्या करता है, ये पूरा ट्रैक जो है हील हो जाता है। ठीक है, तो ये क्षार के द्वारा हो गया। नख, नख के जो है चिकित्सक का जो है तीक्ष्ण नख है, अगर कुछ भी उपयोग नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा छेदन कर सकते हैं। यानी शरीर में फंसे जो सूक्ष्म शल्य है उनको खोज कर बाहर निकालना अपन क्या है, नख के द्वारा कर सकते हैं। गोजी पत्र यानी कि जो रफ लीफ है उसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, लेखन का काम कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें स्क्रैपिंग करनी हो तो यानी जो वर्ण है, वर्ण को अपन क्या करना है, दूषित सतहों को रगड़ कर अपने को क्या करना है, साफ करने के लिए। सोफलिका पत्र का उपयोग किया जा सकता है। साख पत्र का, इन सभी का किसमें, लेखन के लिए। यानी जितने भी पत्र हैं वो कैसे होंगे, रफ होंगे, तो हम उसका कहीं ना कहीं स्क्रैपिंग में, यानी स्क्रैपिंग का मतलब समझते हो, लेखन का ये भी नहीं समझते आपने, अष्टमी शस्त्र हम आगे पढ़ने वाले हो। लेखन का मतलब होता है किसी चीज को स्क्रैप करके, यानी कि खरोच खरोच के हमें क्या करना है, उसको बाहर निकालना ही क्या है, उसको अपन स्क्रैपिंग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आया करीर हो गया, उसके बाद बाल हो गया, अंगुली, ये सब क्या है, ये जो है हमारे कहीं ना कहीं अनुशस्त्र है। ठीक है, तो इस अनुशस्त्र 14 प्रकार के हैं, इनका नाम हमें ध्यान। अनुशस्त्र का व्यवहारिक यानी कि इनका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, सबसे पहला तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस यही है कि एक अल्टरनेटिव फॉर नीडल फोबिक पेशेंट, यानी जो फोबिक, जो डरा हुआ, जो भीरू चिकित्सा जो है, डरे हुए इंडिविजुअल्स है, उन पे ये अच्छा काम कर सकता है। समझिए, यानी कि जैसे कि बालक है, अगर बालक को आप एकदम जो है मान लो कोई स्केलपल दिखाओगे, कोई शस्त्र दिखाओगे तो वो डर सकता है, लेकिन अगर वहीं पे आप उसे कुछ थोड़ी सी अग्नि दिखा दोगे, कोई पत्ता ले लोगे, तो उससे क्या है, वो डरेगा नहीं। अगर कोई स्फटिक ले लोगे तो उससे वो डरेगा नहीं। समझ गए, यानी बालक है, भीरू रोगी है और गर्भवती महिलाओं में जहाँ लोहे के तीखे शस्त्रों का प्रयोग कैसा हो जाता है, निषिद्ध हो जाता है, डरावना हो सकता है, वहां पर क्या है, कांच, सफेदा पत्तियों का प्रयोग जो है अत्यधिक जो है आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, अग्निकर्म एवं क्षार कर्म की श्रेष्ठता भी ये दर्शाता है। यानी महर्षि सुश्रुत के अनुसार क्या है, अग्निकर्म और क्षार कर्म कैसे हैं, मुख्य शास्त्रों से भी अधिक प्रभावी माने गए हैं और है भी। यार चाहे जो क्षार कर्म है ना, क्षार कर्म जो है या क्षार सूत्र है भाई, वो भगंदर हर्ष या जो फिस्टुला जो ट्रैक्ट है उनमें बहुत अच्छा काम करता है। उसके द्वारा जो अगर वो हील होता है पर्टिकुलर फिस्टुला, तो दोबारा से नहीं होता। इसीलिए उन्होंने जो मुख्य शस्त्र कर्म है उनसे भी इसको प्रभावी बताया है। ठीक है, क्योंकि इनके द्वारा जो रोगी को अगर अपन ठीक करेंगे तो रोग जो है दोबारा उत्पन्न नहीं होता। और क्या, सब विच्छेदन, यानी कि जितने भी एनाटॉमी प्रैक्टिकल्स हैं उनमें भी हम क्या कर सकते हैं, इनका हम कुछ ना कुछ उपयोग कर सकते हैं। समझ गए, यानी प्राचीन काल में मानव शरीर एनाटॉमी को पढ़ना हो, जैसे कि अपन डाइसेक्शन वगैरह करते हैं, उनके लिए हम इन चीजों का अपन उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बात ध्यान रख लेना। जो थे हमारे 14 जो है अनुशस्त्र हैं, जिनको अपन 5 मुख्य समूह में बांट सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बात ध्यान रख लेना। आज हमारा चैप्टर जो है खत्म हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको ट्रिक एक बार फिर से बता देता हूँ। मैंने आपको क्या बताया था, जो है शस्त्र को याद करने के लिए मैंने आपको बताया था एस के क्या गया, डी यू कहाँ गए, डी यू, डी यू कहाँ है, डी यू दिल्ली में है। एस के ने क्या करा, डी यू एन से क्या किया, से एमबीए, क्या एमबीए किया। ठीक है, क्या किया, एस के डी यू एन ने एमबीए किया। उसके बाद यहाँ पे क्या लिख लेना है, यहाँ पे लिख लेना 2, यहाँ पे लिख लेना 4, उसके बाद 1 1 1 और उसके बाद 2 4 5। ठीक है, यानी सा से कितने हैं, सबसे पहला अपना आता है सूची में, क्या आएगा, जो है सूची। दूसरा है हमारा शारीर मुक्त। ठीक है, 2 हो गए सूची मुक्त, शरीर मुक्त। कैसे कितने हो जाएंगे हमारे, करपत्र हो गया, उसके बाद हो गया पुष्पत्र हो गया। ठीक है, उसके बाद हो गया त्रिकूर्चक, क्या हो गया, त्रिकूर्चक हो गया और कुठारिका हो गया। ठीक है, तो इतने नाम ध्यान, 6 नाम याद हो गए। उसके बाद डी यू एन से, डी से हमें ध्यान रख लेना है दंत शंकु, यू से हमें ध्यान रख लेना है, यू से अपने को ध्यान रख लेना है तुप्पल, क्या ध्यान रख लेना है, उत्पल पत्र को ध्यान रख लेना है। एन से हमें क्या ध्यान रख लेना है, एन से हमें ध्यान रख लेना है, क्या था, एक सेकंड, हाँ, एन से हमें ध्यान रख लेना है नखपत्र। ठीक है, और एम से हमें क्या ध्यान रख लेना है, एम से, हाँ, एम से हमें सबसे पहले ही पढ़ा था मंडलाग्र। ठीक है, जो अपना क्या था, जो है मंडलाग्र था, और उसको हमें ध्यान रख लेना है। ठीक है, उसके बाद अपना क्या था, जो है मुद्रिका। ठीक है,
मंडल आग्रह हो गया, मुद्रिका हो गया, बी बचा। बी से हमें कितने ध्यान रख लेने हैं? चार। चार से एक तो ध्यान रख लेना है वृद्धि पत्र। वृद्धि पत्र के बाद हमें ध्यान रख लेना है विधि मुख, और क्या है वेता, जो है वेता पत्र हो गया, पत्रक, और क्या है वानिश। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। ए से क्या है? ए से 5 होते हैं, इसमें अर्धधार, अर्धधार हो गया, और क्या है अर्धधार के बाद हो गया आरिमुख। आरिमुख के बाद जो है अंतर्मुख। ठीक है, उसके बाद हो गया आरा। आरा के बाद हो गया अपना पोषण। ठीक है, तो इस तरह से इनको आप याद करोगे तो सारे जो है याद हो जाएंगे इस ट्रिक से। ठीक है, उस शस्त्र को इसी तरह से आप याद कर लेना। बाकी अनुशस्त्र आप पढ़ोगे तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अगर अब भी कोई कंफ्यूजन है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो, हमें किस चीजों को टीचिंग मेथड में क्या चेंजेस करने चाहिए, आपको पसंद आता है या नहीं। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने सजेशंस कमेंट्स में लिख सकते हो। ठीक है, हम इसी तरह से बहुत जल्द शल्य तंत्र को कवर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर को।